गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम समान द्वि मैंने दो, बाहु मैंने भुजाएं। जैसे हमने कोई त्रिभुज बना दी और इसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है। मान लिया हमने ऊपर वाली भुजाएं बराबर हैं। देखिए एक दूसरे त्रिभुज बनाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको दिखे भी। देखिए ये दोनों भुजाएं आपको बराबर दिखाई दे रही होंगी और ये इससे थोड़ी सी छोटी है इन भुजाओं से। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बोलते हैं इसे। देखिए ये वाली तो कितना दे दिया आपने, बेस, यानी कि 4/3 है ये। परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। परिमाप किसको बोला जाता है? देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जो भी जितनी उसकी भुजाएं हैं, साइड हैं, उसकी सभी साइडों का जोड़ उसका परिमाप होता है, यानी कि पेरीमीटर। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप याद कीजिए। ये दो बराबर भुजाएं हैं, देखिए ये वाली। हमने इनको बताना है कि इनकी लंबाई कितनी आएगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों भुजाओं को क्या मान लेंगे, x, क्योंकि जो हमें नहीं पता होता हम उसको मान लेते हैं। और आधार हमें दिया गया है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि परिमाप भी दिया गया है आपको। परिमाप क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर। सभी भुजाओं का जोड़, यानी कि x में x जोड़ दिया, फिर 4/3 बराबर में कितना आ जाएगा आपका, 4 सही 2/15। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन एक बार हिंदी मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। देखिए सेम टू सेम है वही बात। और हमने इस ट्राइंगल को मान लिया, दोनों साइड इक्वल हैं। बेस है ये, इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो साइड इक्वल हैं। कोई भी साइड इक्वल हो सकती हैं। हमने इस ट्राइंगल के अंदर इन साइडों को इक्वल मान लिया, यानी कि ये आपस में इक्वल हैं दोनों। इस तरह से हमने इसको किया है। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 सही 2/15, मतलब 4 सही 2/15। यानी कि देखिए पेरीमीटर यहाँ से मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, ये साइड जोड़ ली, फिर ये जोड़ ली, मान लीजिए ये जोड़ ली, तीनों को आगे पीछे भी आप जोड़ सकते हैं, तो हम इसे पेरीमीटर बोलेंगे। लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, तो लेंथ हमने बतानी है कि कितनी आएगी इन दोनों इक्वल साइड की। देखिए हम दोनों इक्वल साइड की लेंथ को मान लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी है। तो शुरू में हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। मान लीजिए x है। देखिए आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने इस ट्राइंगल को बना दिया और बेस लिख दिया, यहाँ पर देखेंगे आप। और बेस लिखने के बाद क्या हुआ, दोनों साइड हमने इक्वल मान ली, x और बेस है 4/3। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट, देखिए लेट द इक्वल साइड्स, माना बराबर भुजाएं कितनी आ गई आपकी, x सेंटीमीटर। दोनों अलग अलग x सेंटीमीटर हैं ये आपकी। अब बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज, यानी कि बेस ये वाला कितना दिया गया है आपको, 4/3 दिया गया है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, हिंदी मीडियम के लिए। आगे भी हमने इसको अलग से किया है क्वेश्चन को, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो परिमाप कितना दे दिया, 4 सही 2/15। हमने इसको आगे हल कर दिया। देखिए 15 चौका 60, इसके साथ गुणा करते हैं और 2 हमें उसमें जोड़ देते हैं। तो 60 और 2 कितना हो गया आपका, 62/15 सेंटीमीटर लिख दिया। तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए तीनों साइड को हम जोड़ देंगे। ए बी, ये वाली साइड ले ली एक बार, ए सी ले ली और बी सी ले ली, और हम लिख देंगे 62/15। मतलब तीनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगी, पेरीमीटर के बराबर होगी, परिमाप के बराबर होगी। तो ए बी कितना था आपका, x है, फिर से x ले लिया। क्यों, ए बी भी x है आपका, ए सी भी x है, और प्लस 4/3 यानी कि जो बी सी है 62/15 आ गया आपका। और x को x में जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, ये x में x जोड़ा 2x आ गया। x में x जोड़ दिया आपका 2x आ गया, प्लस 4/3
62/15 आ गया आपका। 2x बराबर 62/15। 4/3 को दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस। तो 4/3 माइनस हो गया, 2x आ गया। हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा आपका 15। तो इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, 1 आ गया, और ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं तो 62 आ जाएगा, क्योंकि 15 एकम 15 1, और ऊपर वाले के साथ गुणा करिए 62 आ गया। इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं 5, और ऊपर वाले के साथ गुणा करिए 20 आ गया। तो 2x बराबर 62 में से 20 घटाएंगे 42 आ जाएगा आपका, और बटा में क्या आएगा आपका 15। ये करने के बाद आप देखेंगे x बराबर, देखिए ये 2 गुणा में है, परली साइड में यानी कि दूसरी साइड में जाकर भाग में हो जाएगा। तो 42/15 डिवाइड क्या होगा आपका 2, यानी कि इस साइड में ऊपर गुणा है तो दूसरी साइड में जाकर नीचे गुणा में हो जाएगा। तो अब हम इसको काट देंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2 आ गया। फिर 3 से कटते हैं दोनों की दोनों संख्या, 3 पंजा 15, 3 सत्ता 21। x कितना आ गया आपका 7/5। और जब हम 7/5 को इस तरह से लिखते हैं, 5 एकम 5, 2, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी इक्वल साइड्स क्या होंगी, इक्वल साइड्स 7/5 यानी कि 1 सही 2/5, इन दोनों का मतलब एक ही है। 7/5 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, बस आपने इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपने क्या देखा, अब हिंदी मीडियम का देखिए, माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, हमने क्या मान ली x सेंटीमीटर, यानी कि जो स्टेटमेंट आपने लिखनी है वो बता रहे हैं आपको। और त्रिभुज का जो आधार है वो आपने देखा 4/3 है, ये दे दिया 4/3। और परिमाप कितना दिया गया है, 4 सही 2/15, यानी कि 62/15 आ गया, क्योंकि 15 चौका 60 और 2 जोड़ देंगे तो 62/15 हो गया। और तीनों भुजाओं को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, AB, AC और BC। आगे हमने जैसे अभी आपको समझाया सारा का सारा क्वेश्चन उसी प्रकार है। x में x जोड़ दिया, 2x आ गया, प्लस 4/3 और बराबर 62/15। 4/3 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 15 आपका एलसीएम यानी कि लघुत्तम आ गया। लघुत्तम लेने के बाद हमने हल कर दिया तो 62 में से 20 गया 42/15। और इन दोनों संख्याओं को काटने के बाद आपका आंसर क्या बन जाएगा 7/5, यानी कि जो बराबर भुजाएं होंगी वो आपकी क्या होंगी 7/5, यानी कि 1 सही 2/5 भी कह सकते हैं आप इसको। देखिए ये वाली बराबर भुजाएं आपकी 7/5 आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो ये आपका आंसर होगा।